गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक शोध। ये बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट का सामाजिक अनुसंधान के प्रकार में है। कल हमने पढ़ा था निरूपणात्मक शोध। आज हम पढ़ रहे हैं वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन से संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं जिनका संबंध भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किए गए हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन से संबंध विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य एकत्रित किए जाएं तथा उन्हें जनता के सामने रखा जाए। यहाँ मुख्य रूप से इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि विषय से संबंधित एकत्रित किए गए तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हो। अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा वह वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक ही होगा। यदि हमें किसी जाति समुदाय समूह के सामाजिक जीवन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं है तो हमारे लिए आवश्यक है कि किसी वैज्ञानिक प्रविधि को हम काम में लेते हुए वास्तविक तथ्य एकत्रित करें। तथ्यों को प्राप्त करने हेतु हम विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निदर्शन आदि। इन प्रविधियों के प्रयोग का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ सूचनाएं एकत्रित की जाएं ताकि घटनाओं का सही रूप से चित्रण हो सके। अब हम देखते हैं कि वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली है कि विषय या समस्या का विस्तृत वर्णन, क्योंकि जैसे कि नाम से ही विदित है वर्णनात्मक शोध, तो कि विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश इसमें डाला जाता है। नेक्स्ट है पूर्व में अध्ययन किसी विषय का नहीं हुआ हो। यदि किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को अधिक उपयुक्त समझा जाता है। नेक्स्ट है प्रकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी भी प्रकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि के चरणों का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक शोध में भी विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के समान ही होते हैं। इसमें विषय का सावधानीपूर्वक चुनाव किया जाता है, उचित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, निदर्शन प्रणाली द्वारा उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है, साथ ही वास्तविक तथ्यों का संकलन तथा पक्षपात रहित परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें शोधकर्ता की भूमिका निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की जो भूमिका है वो एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में नहीं होकर एक वैज्ञानिक या निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। ये तो थी वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं। आगे हम देखते हैं कि वर्णनात्मक शोध करते समय हमें विशेष रूप से किन बातों पे अधिक जोर देना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। पहला है समस्या का सावधानीपूर्वक चुनाव। यानी शोध विषय या समस्या का चुनाव सावधानीपूर्वक इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उससे संबंधित सभी आवश्यक एवं निर्भर योग्य तथ्य एकत्रित किए जा सकें। नेक्स्ट है प्रविधियों का सावधानीपूर्वक चुनाव। शोध कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए
तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की आवश्यकता। क्योंकि वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि पक्षपात, मिथ्या झुकाव या पूर्व अवधारणा आदि के अध्ययन में प्रवेश कर जाने से काफ़ी संभावना रहती है। अपने अध्ययन विवरण को वस्तुनिष्ठता की कीमत पर रोचक बनाने के लोभ से शोधकर्ता को अपने आप को बचाना चाहिए। यानी जो जिस तरह से दिख रहा है उसे उसी तरह से वर्णित करना चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययिता की आवश्यकता। क्योंकि वर्णनात्मक शोध काफ़ी लंबे समय से चलता है और काफ़ी विस्तृत होता है, अतः उसे समयबद्ध एवं व्यय में मितव्ययिता पूर्ण आवश्यक है। ऐसे अध्ययन में समय एवं धन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, अतः इस बात में सावधानी रखनी चाहिए कि अनावश्यक मदों पर श्रम, धन और समय नष्ट नहीं किया जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक शोध के चरण। वर्णनात्मक शोध के जो चरण हैं वह है शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। सर्वप्रथम हमें शोध के उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। उसके पश्चात उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए। यह शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से अनावश्यक तथ्यों के संकलन एवं धन व श्रम की बर्बादी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव। तथ्य संकलन की विभिन्न प्रविधियों में से विषय या समस्या की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त प्रविधि का चुनाव शोध कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में विषय से संबद्ध प्रामाणिक तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निदर्शन का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। समग्र के प्रत्येक इकाई का समय एवं साधनों की सीमितता के कारण अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता। इसलिए संपूर्ण जनसंख्या में से निदर्शन की किसी उपयुक्त विधि की सहायता से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। इन इकाइयों का अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होते हैं तथा साथ ही काफ़ी विश्वसनीय भी होते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का संकलन एवं उनकी जांच। अध्ययन की इकाइयाँ व किसी निदर्शन पद्धति द्वारा चुनाव कर लेने के पश्चात वैज्ञानिक प्रविधियों अर्थात अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली का सहारा लेते हुए आवश्यक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही उचित रीति से इन तथ्यों की जांच भी की जाती है ताकि अध्ययन में अनावश्यक बातें सम्मिलित ना हों। नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों का विश्लेषण जिन तथ्यों को हमने संकलित किया है उनका समानता एवं विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारणीयन किया जाता है। साथ ही तथ्यों की सांख्यिकीय विवेचना भी की जाती है। इस कार्य हेतु वस्तुनिष्ठ एवं प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट या प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण।
यहाँ अध्ययन विषय से संबंध में तथ्य मुक्त विवरण एवं सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि लोग उसका भिन्न भिन्न अर्थ नहीं लगा सके। इस तरह से हमने देखा कि अगर हम उपयुक्त बातों का ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेंगे तो वर्णनात्मक शोध कार्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस